है दोस्तों आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि दिया है कि यदि a = 60 डिग्री कामा b = 30 डिग्री है, तब sin a cos b प्लस cos a sin b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 0, ऑप्शन सेकंड 12, ऑप्शन थर्ड जो दिया है 13, ऑप्शन 4 1। ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया है आपको मान निकालना है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान जब निकालना है और हमको दिया है कि a आपको ये भी दिया है कि a = 60 डिग्री है कामा b = 30 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि देखिए दोस्तों, sin a cos b प्लस cos a sin b = होता है sin ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, sin a प्लस b, ये फार्मूला डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे a की जगह पे 60 डिग्री रखेंगे, ठीक है, तो ये होगा आपका sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री। ठीक है, प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं sin a प्लस b का मतलब 60 डिग्री प्लस b की जगह पे 30 डिग्री। तो यहाँ से आपका आ जाएगा sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री इक्वल टू sin 90 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग sin 90 का मान जानते हैं कि sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है 1 आपका आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 साल का ब्याज क्या होगा। ठीक है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि SI = क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, अपन क्या करेंगे 100। दोस्तों इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपको दिया है 2500 रुपये। ठीक है, तो प्रिंसिपल के जगह पे हम लोग 2500 रखेंगे। साधारण ब्याज निकालना है तो यहाँ पे 2500 रखेंगे। रेट आपको दिया है 4%, तो 4 रखेंगे। और टाइम क्या दिया है, टाइम आपको 3 दिया है। अपन 100 करेंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 2 0 से 2 0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 25 यहाँ से ऐसे कर लीजिए, 25 चौका क्या हो गया 100, 100 में जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 300। तो 300 आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। कहने का मतलब 300 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 300 रुपये दिया है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 साल का ब्याज होगा। ठीक है, इस बार हमको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 1400 रुपये का। तो देखिए इसको ट्री मेथड से किया जाएगा। 1400 रुपये है, इसमें पहले 10% निकालिए। ठीक है, तो 10% 1400 का 10% क्या होगा, 140 होगा। फिर से इसका 10% निकालते हैं तो 140 होगा। ठीक है, अब इस ब्याज पे भी ब्याज हम लोग निकालते हैं तो इसमें क्या होगा, इसका 10%, तो 140 का 10% क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, अब इस पूरे को जोड़ेंगे। ठीक है, 140 और 140 280, तो 280 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 294। तो 294 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आंसर जो है 294 होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि 35 का 12% होगा। ठीक है, आपको 35 का 12% बताना है, तो ऐसे लिखेंगे 35 गुणे 12%। 12% का मतलब 12/100 कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ सकते हैं। अब इसको हम लोग को क्या करना है, काटना है। तो देखिए इसको काटेंगे
5 से कितने बार में आएगा 7 बार में, और 5 से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 आ गया, अब इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 7 से 6 में गुणा करेंगे तो 42, 42/10, 42/10 का मतलब क्या हो जाएगा 4.2। तो दोस्तों इसका उत्तर जो होगा 4.2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको क्या कर रहा है दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है। ठीक है, रमेश ने एक वस्तु को 424 रुपये में रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। ठीक है, हमको बताना है किस कीमत पर खरीदी थी। तो मान लीजिए वो मान लीजिए 100 यूनिट पे खरीदा है। ठीक है, 100 रुपये में यह खरीदा है। ठीक है, तो वह जब बेच रहा है तो उसे 124% लाभ हो रहा है। तो समझिए क्वेश्चन ने दे दिया है कि 124% का मान आपको दिया है, और फिर से हमको निकालना किसका 100% का मान। तो 124% का मान दिया है 434, तो यहाँ से 1% का मान हम लोग निकाल सकते हैं 434/124। ठीक है, हमको चाहिए 100% का मान, तो ऐसे लिखेंगे 100% इक्वल टू 434/124 गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको कट करेंगे। ठीक है, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको काटते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको 4 से काटते हैं, तो 4 × 12, 4 × 4। ठीक है, यहाँ से कितने बार में 25 बार में। ठीक है, फिर अब इसको काटते हैं, तो 31, 14, 14 × 14 करीबन 14, 43, हाँ ये 14 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो 100% का मान जो हो जाएगा दोस्तों 14 से 25 में गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 10, 25 से 25, 25 10 35, तो 350 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, कह रहा कि 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, 12% छूट दिया जा रहा है। मान लीजिए कोई आप खिलौना खरीद कर लाए हैं 100 रुपये में। ठीक है, तो इसमें 12% छूट दे दिए हैं। 12% छूट का मतलब तब बेचेंगे कितने 88 रुपये में। तो इसी 88 का मान वो दिया, कह रहा कि वो बेच रहा कितने में 132 रुपये में। तो 132 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, समझिए परसेंटेज में अगर ले लेंगे तो परसेंटेज में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए 100% है। ठीक है, 100% में आप खरीदे हैं, तो इस पर छूट दिए हैं 12% का, इसका मतलब 88% में आप बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 132 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ से आप 1% का मान निकाल सकते हैं। 1% का मान क्या हो जाएगा 132/88। ठीक है, लेकिन फिर से क्वेश्चन ने कहा कि आपको बताना है कि अंकित मूल्य क्या था। 100% का मान आपको बताना है, तो 1% का मान हो गया 132/88। तो 100% का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 132/88 गुणे क्या हो जाएगा 100 होगा। ठीक है दोस्तों, इसको काटेंगे, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो दिखे 22 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे तो, और एक क्या हो जाएगा 25 बार में जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये बातें सब समझ में आ रहा है। ठीक है, 22 × 25 110, 22 × 6 = 132, इसको काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 6 बार में ये कट गया, तो 100% का मान दोस्तों आएगा आपका 25 × 6 = 150, तो 150 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 150 रुपये। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों आज के लिए। यदि अभी भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।